नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 10 नवंबर को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के बाद अगले CJI बनेंगे। तो चलिए जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की प्रक्रिया क्या होती है और इस पद के लिए किन्हें चुना जाता है। भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति एक परंपरा के आधार पर होती है। इस परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI नियुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP के तहत की जाती है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहता है कि CJI के पद पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की होनी चाहिए, जो इस पद के लिए उपयुक्त माने जाएं। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से लगभग 1 महीने पहले कानून मंत्रालय वर्तमान CJI से उनके उत्तराधिकारी के लिए सिफारिश मांगता है। इस साल न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को CJI का पद संभालेंगे और वे इस पद पर करीब 6 महीने यानी 13 मई 2025 तक रहेंगे। इसके बाद न्यायमूर्ति BR गवई उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और इस तरह CJI का कार्यकाल भी उनकी उम्र पर निर्भर करता है। यहां आने वाले वर्षों में संभावित CJIs की सूची दी गई है। अब बात करते हैं, क्या कभी इस परंपरा को तोड़ा गया है? हाँ, ऐसा हुआ है। 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परंपरा को नजरअंदाज करते हुए जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस नियुक्त किया, जबकि उनसे वरिष्ठ 3 अन्य जज भी थे। इस निर्णय के पीछे राजनीतिक कारण माने जाते हैं। एक और उदाहरण जनवरी 1987 का है, जब जस्टिस HR खन्ना को नजरअंदाज कर जस्टिस M.H. बेग को CJI नियुक्त किया गया। अब जानते हैं कि MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आया कैसे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 1981, 1993 और 1998 में दिए गए 3 ऐतिहासिक फैसलों के बाद कोलिजियम सिस्टम लागू किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति ही नए न्यायाधीशों के नाम का सुझाव देती है। इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का उद्देश्य साफ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखना। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC को असंवैधानिक ठहराया। NJAC के आने से सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर फिर से कॉलेजियम सिस्टम को बहाल किया। तो चलिए जानते हैं न्यायमूर्ति खन्ना के सफर, उनके महत्वपूर्ण फैसलों और उनकी विशेषज्ञता के बारे में। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ और उन्होंने 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ बतौर अधिवक्ता अपना करियर शुरू किया। शुरुआती दौर में वे दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में शिफ्ट हुए। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र रहे हैं संवैधानिक कानून, टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन और पर्यावरण कानून, जिनमें उन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय दिया। 24 जून 2005 को उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 20 फरवरी 2006 को वे स्थायी न्यायाधीश बने। जनवरी 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया और तब से उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मामले में न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने VVPAT स्लिप्स के 100% सत्यापन की याचिका को खारिज कर दिया और निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं को समर्थन दिया। न्यायमूर्ति खन्ना ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की वकालत की। उनका मानना था कि दानदाताओं की गोपनीयता राजनीतिक पारदर्शिता से ऊपर नहीं हो सकती। 2023 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले पर न्यायमूर्ति खन्ना ने सहमति व्यक्त की और कहा कि यह भारत के संघीय ढांचे के साथ संगत है। तो दोस्तों, यह था न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का परिचय और उनके करियर की कुछ खास बातें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ,